रब ने ये नमाज के अंदर हमें जो सूरत पढ़ने का हुक्म दिया, हुक्म यह है कि जनाब वाला जो नमाज पढ़ो कोई सूरत पढ़ सकते हो, कहीं से भी आयतें पढ़ लो, जहां से दिल करे वहां से पढ़ लो, तरतीब के साथ पढ़ो। फुकाए किराम के मसाइल पढ़िए, पता चलता है नमाज में जहां से मर्जी कुरान पढ़ो नमाज हो जाएगी, लेकिन अगर सूरह फातिहा नहीं पढ़ोगे नमाज नहीं होगी। तवज्जो है आपकी, नमाज नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि कोई भी नमाज पढ़िए उसमें फातिहा, फातिहा माने दुआ। मेरे करीम नबी ने फरमाया दुआ अद्दुआ मुखुल इबाद, ओए दुआ तमाम इबादतों की मगज़ है। मगज़ किसको कहते हैं? दिमाग को। ओए लोगों, पता चला सारी इबादत बॉडी है, सारी इबादत अगर जिस्म है, उस जिस्म को चलाने वाला जो दिमाग है वो दिमाग दुआ है। अब कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है, लोग इबादत तो करते हैं, दुआओं से कतराते हैं। अफसोस है कि नहीं है? मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए सुन्नी मुसलमान खड़ा हो गया, इसने इरादा कर लिया जोहर में भी फातिहा पढ़ूंगा, असर में भी फातिहा पढ़ूंगा, मगरिब में भी फातिहा पढ़ूंगा, इशा की नमाज से फारिग होके फातिहा पढ़ूंगा, फजर में भी फातिहा, सुबह में भी फातिहा, हाय जिस जगह होऊंगा फातिहा पढ़ूंगा। जुमरात का मुकद्दस दिन आ जाए तो फातिहा पढ़ूंगा, रमजान में फातिहा, इफ्तारी में फातिहा, हर दिल फातिहा पढ़ूंगा। और हमने ये इरादा कर लिया जो दुनिया से जब तक दुनिया में रहेंगे तो फातिहा पढ़ते रहेंगे, जब दुनिया से चले जाएंगे तो पीछे भी फातिहा पढ़ते रहेंगे। क्योंकि दुआ इबादत का मगज़ है। तो एक हदीस याद रखिए, हजरत सैयदुना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं, लोगों अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे की दुआ को कबूल करता है, लेकिन वो दुआ जो मकाम इजाबत में पहुंच जाती है, वो दुआ जो अल्लाह के दरबार में पहुंच जाती है, उसे कबूल करता है। आगे भी सुनिए, हजरत उमर फरमाते हैं, लोगों लेकिन मकाम इजाबत में, मकाम मकबूलियत में दुआ वही पूछती है जिसमें दरूद होता है, वही दुआ ऊपर पहुंचती है। और फरमाया कि जिस दुआ में दरूद व सलाम ना हो वो मुअल्लक रहती है। तवज्जो है आपकी? मुअल्लक माने लटकी हुई दरमियान में। अल्लाह अल्लाह दुआ वो कबूल होती है जो मकाम इजाबत में पहुंचती है। और जमीन से दुआ मकाम इजाबत में सातों आसमानों के ऊपर जो वही जाती है, वही जाती है। हजरत उमर ने फरमाया जिसमें दरूद व सलाम हो वही दुआ वहां पूछती है, जिसमें दरूद व सलाम ना हो वो दुआ जमीन व आसमानों के बीच में लटकी रह जाती है। मेरे मुस्तफ़ा करीम का फरमान आपने सुन लिया, हजरत उमर फारूक आज़म की जुबान से सुन लिया, तो फिर ये आज से ठान लो, आज से पहले जो हो गया सो हो गया। बस ये याद रखो, अल्लाह पाक जब भी हमें मौका दे, और मौके मिल जाते हैं, हमें पता है बहुत सारे लोगों को मस्जिद में मौका नहीं मिलता है, पर आगे पीछे चौकों में जरूर मिलता है, दुकानों पे मिलता है, मकानों पे मिलता है। तो फिर इरादा कर लो, अगर हमें टीवी देखने का मौका मिल सकता है, अगर हमें ग़ीबत और चुगली के लिए मौका मिल सकता है, अगर हमें दुनियावी किस्से और कहानी सुनने सुनाने के लिए मौका मिल सकता है, तो कम से कम मस्जिद में खड़े होके या बैठ के दरूद व सलाम पढ़ने का तो मौका मिल जाए। बात समझ में आ रही है? लेकिन बड़ा अफसोस होता है, कुछ साहब बैठे रहते हैं, जैसे दरूद व सलाम शुरू होता है तो ऐसा लगता है कि जनाब वाला कोई जबरदस्त इनको जहरीला इंजेक्शन लग गया सफू में हमारी। और लोग, कुछ लोगों ने सोच रखा है कि मौलवी लोग जो है ये बिल्कुल जनाब वाला बिल्कुल जो है सुम बुकम रोमियों में, कि ये बिल्कुल गूंगे बहरे हैं बेचारे, इनको है ही नहीं, पता ही नहीं चलता। हालांकि इनको पता नहीं है कि फकीर बड़े सोच के फकीर बनता है।
फकीरों की निगाहें सब पे लगी रहती हैं, हमें पता होता अपने मुक्तदियों का कौन किधर जा रहा है। और ये याद रखिए, लाख बार अकीदा छुपा के रहिए, सफू में खड़े रहिए। मैं औरों की बात तो नहीं करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर पे कह रहा हूं, हम चेहरे से देख लेते हैं कि दिल के अंदर छुपा हुआ ये माल असली है कि डुप्लीकेट है, पाक है कि नापाक है। अकीदा रखो सहाबा वाला और इश्क रखो सहाबा वाला, और दिलों के अंदर मोहब्बत रसूल पैदा करो। जब तक जीना है तो जियो, जब मरना है तो मरो। इंशाअल्लाह जब आशिक रसूल बनोगे तो इज्जत की जिंदगी भी मिलेगी, इज्जत की मौत भी मिलेगी। इंसान का मरना भी, जीना भी, जिंदगी भी, मौत भी, नमाज भी, कुर्बानियां भी, सब किसके लिए? अल्लाह अल्लाह। तो जब सब अल्लाह के लिए गए, ओए लोगों समझ में आ गई। इसलिए अब याद रखो, हमें जब भी मौका मिलेगा इन कुर्बानियों को, इन नमाजों को, ये जिंदगी अल्लाह के हुजूर कबूल कराने के लिए हर इबादत में दरूद पढ़िए, हर नमाज में दरूद पढ़िए, हर दुआ में दरूद और सलाम पढ़िए, और मौका लगे तो फजर के बाद भी सलाम पढ़िए। इसलिए हमने जुम्मे के बाद भी थोड़ा सा मौका दिया गए कि इज्तिमाई तौर जमा होके अल्लाह की बारगाह में, रब के घर में, मदीने वाले पे दरूद और सलाम खड़े होके पढ़ते गए। इसलिए कि हमारी जुम्मे की तमाम इबादत अल्लाह के हुजूर कबूल हो जाए। फिर जिंदा रहे ना रहे, ये जिंदगी कब तक है कोई पता नहीं, लेकिन हम खड़े होके जरूर मेरे मुस्तफ़ा करीम का नाम लेके यूं पढ़ते गए, या नबी सलाम अलैहि, या रसूल सलाम, या हबीब सलाम, सलावतुल्लाह। अल्लाह अल्लाह बात दुआ की आई है। अल्लाह ने कुरान में जो सूरत लाई, सबसे पहले जिसे कुरान के शुरू में मेरे रब ने तरतीब दिया, अल्लाह अल्लाह ये बात तरतीब वाली आई है। जरा दो जुमले में बड़ी प्यारी बात दिमाग में आई है। जो कहते हैं कि नबी कुछ नहीं कर सकता, सब अल्लाह ही करता है, सब अल्लाह ही करता है, उनसे कहो तुम अपना कुरान ढूंढ के लाओ। इसलिए कि ये कुरान तो मदीने वाले की तरतीब वाला है, क्योंकि अल्लाह ने जब मुस्तफ़ा करीम को कुरान दिया था वो इकरा से शुरू था, और जो कुरान हमारे पास है वो फातिहा से शुरू है। और इकरा जो है ना आखिरी सिपारे में है, वो आखिरी पाव में। जब अल्लाह ने कुरान दिया मेरे नबी दीने वाले को, रब जानता था बंदू के तमाम मामलात को मेरा बंदा क्या करेगा। मेरे रब ने फरमाया, ए मेरे महबूब कुरान दूंगा पर शर्तें दूंगी। अर्ज किया या रब्बुल आलमीन शर्तें क्या गए? रब ने फरमाया, महबूब कुछ लोग तेरे इख्तियार को इनकार बनाएंगे, कुछ लोग ये इनकार करेंगे कि नबी कुछ नहीं कर सकता, नबी के पास कोई इख्तियार नहीं, कोई पावर नहीं है, इसलिए मैं कुरान दूंगा। शर्त ये है ए महबूब, कुरान जब मैं तुम्हें दूंगा तरतीब मेरी होगी, जब उम्मत को मिलेगा तरतीब तेरी होगी। आज जो हमारे पास कुरान है वो अल्लाह की तरतीब वाला नहीं, मदीने वाले की तरतीब वाला है। और दुनिया का कोई भी बंदा हो जो ये कहे इबादत करके अमल करके नबी के बराबर या नबी से बढ़ जाता हो, माज़अल्लाह उससे चैलेंज करता है नूरी कि बंदे आजा तू अपना कुरान ले आ, और तेरी हिम्मत है तो आओ मेरे मुस्तफ़ा के इख्तियार वाला कुरान तब्दील करके दिखा दे।
अल्लाह अल्लाह रब ने कुरान के अंदर सूरह फातिहा दी, वो शुरू में लगी हुई है इसलिए कि वो सूरह फातिहा, फातिहा मने दुआ गए। अल्लाह अल्लाह हम नमाज पढ़ें, इख्तियार है कोई भी सूरत पढ़ो, कोई भी आयतें पढ़ो, लेकिन जब फातिहा की बात आती है तो अगर नमाज की हर रकत में फातिहा न पढ़ें नमाज होगी नमाज। इसलिए हर घड़ी दुआ मांगनी है। अल्लाह अल्लाह कुछ लोग कहने लगे हम फातिहा नहीं पढ़ेंगे। मेरा रब खूब जानता था, मेरे रब ने पहले ये फैसला कर दिया, गोया मेरा रब ये फरमा रखा है और मेरे बंदे ये तो हो सकता है तू मस्जिद में फातिहा ना पढ़े, ये तो हो सकता है नमाज के बाद फातिहा ना पढ़े, ये तो हो सकता है जुमेरात की फातिहा ना पढ़े, ये तो हो सकता है तीजे 10वें 40वें की फातिहा ना पढ़े, लेकिन सुन ले मैं भी तेरा रब हूं, मैं पढ़वा के रहूंगा। कैसे? जब सुबह सुबह का वक्त होगा तुझे उठाऊंगा, ठंडे पानी से वुजू करवाऊंगा, मस्जिद में ले जाऊंगा, पहले खड़े करके 2 फातिहा पढ़वाऊंगा, फिर इमाम के पीछे खड़े करके तुझे 2 फातिहा पढ़वाऊंगा, फिर जोहर में 12 फातिहा पढ़वाऊंगा, असर में 8 फातिहा पढ़वाऊंगा, मगरिब में 7 फातिहा पढ़वाऊंगा, इशा में 17 फातिहा पढ़वाऊंगा। समझ रहे होंगे आप? और जुम्मे में 14 फातिहा पढ़वाऊंगा। अब आप कहेंगे नूरी फिर रोला खत्म करो, झगड़ा खत्म करो, बात तो क्लियर हो गई है। फातिहा वो भी पढ़ते हैं, फातिहा आप भी पढ़ते गए, मामला एक जैसा गए तो सुलह कर लो और झगड़ा खत्म कर लो। मैं आपसे ये कहूंगा और फातिहा वो भी पढ़ते गए, हम भी पढ़ते गए, लेकिन वो फातिहा पढ़ते गए मजबूर होकर और हम फातिहा पढ़ते गए मसरूर होकर। बात फातिहा की आई है, बात दुआ की आई है, बात इख्तियार की भी आई है। तो आओ मैं अपनी मदनी की एक बात बड़ी प्यारी सुनाऊं। मेरे नबी के एक साहबी हैं जिनका नाम हज़रत अबू दुजाना है। तवज्जो है आपकी? जिनका नाम हज़रत अबू दुजाना है। साहबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। साहबा ने एक शिकायत मेरे मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में कर दी। या रसूल अल्लाह, आपका ये साहबी, आपका गुलाम अबू दुजाना आपके पीछे नमाजें 5 वक्त की पढ़ता गए, लेकिन सुबह सुबह की नमाज पढ़ के दी चला जाता गए। या रसूल अल्लाह, अबू दुजाना सुबह की दुआ में शिरकत नहीं करता गए, सलाम फेरने के बाद फौरन चला जाता गए। या रसूल अल्लाह, हमारी ख्वाहिश ये गए जैसे सब साहबा आखिर तक बैठे रहते गए, अबू दुजाना भी बैठा रहे, उससे ही पूछ लिया जाए कि वो क्यों चला जाता है। बात समझ में आई? क्या समझ में आई? ये समझ में आया कि इमाम के पीछे से उस वक्त तक नहीं हटना है जब तक कि कोई मजबूरी ना हो। इमाम सब दुआ करें तो आखिर में अल्लाहु अकबर, इमाम के पीछे सब मंजूर है जी, मेरा इमाम है। इमाम के बारे में जरा भी खटक होगी ना, दिल में नमाज नहीं होगी। खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं, तो डरता हो तो और मौलवी डरे। मैं अहले ईमान को नमाज पढ़ाने आया इंशाअल्लाह। मैं किसी फिरके मकादिब फिक्र को निशाना नहीं बनाता हूँ, ना मैं किसी का अकीदा यहाँ बयान करता हूँ, ना मुझे किसी पे कोई बोझ डालना है। बस मेरे तमाम बातों का गुफ्तगू ये है, ए मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों, एक हो जाओ, वक्त है। आओ सहाबा की गुलामी पे, आओ अहले बैत के दामन पे, आओ कुरान को सिर्फ निगाहों और शत्रु में मत पढ़ो, कुरान की हकीकत पे चला जाओ। बात समझ में आ रही है? यहां से ये भी पता इस हदीस से कि सहाबा उस वक्त तक नहीं उठते थे जब तक मेरे नबी दुआ ना कर लेते थे। और आज का बंदा पहले ही उठ के भाग जाता, कुछ दुआ में चले जाते हैं, कुछ दुआ में भी देखते हैं लफ्ज ये जुमला मौलवी साहब का हमें कबूल है, अगला का तो कबूल नहीं है, हम चले, लेकिन नमाज पीछे ठोक देंगे। इमाम पे जरा सी खटक हो तो नमाज नहीं होती। नमाज पढ़ लेते हैं, पीछे अपना काम भी चलता है, आमीन करता है, किसी के पैर कहीं जा रहे हैं, बाबा एक पैर का फैसला बीच में रखो, नमाज़ें दुरुस्त करो, नाराज हक पे होना हो तो 24 मरतबा हो जाओ, कोई टेंशन नहीं, मेरे मुस्तफ़ा करीम के गुलाम हैं, चले जाते हैं। साहबा ने शिकायत कर दी, या रसूल अल्लाह वो फला है ना, चले जाते हैं सुबह सुबह, एकदम चुपके से निकल जाते हैं। पूछा जाए, क्यों पूछा जाए?
इसलिए कि एक के जाने पे दूसरा ना वो काम शुरू कर दे। इसलिए हम भी हुजूर के गुलाम हैं, हमने भी ये बात इसलिए ठोक के हम अपना अकीदा बयान करते हैं कि एक जब गड़बड़ करता है उसको देख के दूसरा भी करता है और उसे को कहता है वो फला ने किया तो उसको तो नहीं आपने पूछा। ये तमाशा हमारे लोगों का आज भी नहीं सुधरेंगे, हम तो कब सुधरेंगे बाबा। अब सुनिए जरा, वक्त नहीं है। मेरे करीम नबी ने साहबा को भेजा, जाओ मेरे गुलाम अबू दुजाना को बुला के लाओ। दौड़े दौड़े साहबा गए, बुला के लाए। हजरत अबू दुजाना मेरे करीम नबी की बारगाह में हाजिर हो गए। मेरे नबी ने फरमाया, गुलामों ने शिकायत की है तुम सुबह की नमाज में सलाम फेरने के बाद दुआ से पहले चले जाते हो, क्या ये सही है? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हाँ बात तो सही है, पर या रसूल अल्लाह मेरी एक मजबूरी है। मेरे नबी ने फरमाया वो क्या है? अबू दुजाना बोल पड़े, या रसूल अल्लाह जहाँ मेरा घर गए उसके पड़ोस में एक दूसरे बंदे का घर गए, उसके सहन में मेरी दीवार के साथ में एक खजूर का दरख्त लगा हुआ गए। मौसम बहार है, खजूरें पकी हुई हैं, रात की हवा में मदीने की ठंडी ठंडी हवाओं से खजूरें गिर के मेरे घर के सहन में गिर जाती हैं। मैं नमाज पढ़ने आता हूँ, दिल उधर लगा रहता है कहीं ऐसा ना हो मेरे बच्चे उठ करके वो खजूरें खा लें जो हम पे जायज नहीं है। आओ हलाल और हराम में जरा तमीज कर लो। लोगों देखो साहबा का अमल भी देखो, साहबा के किरदार भी देखो। लोगों मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया तू अपने उस पड़ोसी को बुला के ला। मेरे करीम नबी की बारगाह में उसे बुलाया गया। मेरे नबी ने फरमाया उसके पड़ोसी से, अबू दुजाना के पड़ोसी से, ओ तेरा जो दरख्त है उसकी खजूरें अबू दुजाना के सहन में गिरती हैं, ये फजर की दुआ छोड़ देता है। मैं चाहता हूँ दुआ ना छोड़े जाए ना रुक जाए, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ तुम्हें मैं 10 दरख्त जन्नत में दूंगा। जन्नत के 10 दरख्त देने का मैं रसूल अल्लाह वादा करता हूँ। तुम वो एक दरख्त इस अबू दुजाना को दे दो ताकि मसला खत्म हो जाए, दुआ में भी शिरकत हो जाए। मेरे करीम नबी का फरमाना था, उस पे बदबख्ती सवार हुई, महरूमी ऐसी छाई कि उसने इनकार कर दिया, नहीं जन्नत वाला नहीं चाहिए। मेरे करीम नबी का ये फरमान ठुका दिया। इतने में मेरे नबी के प्यारे यार हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह इसे जन्नत के दरख्त नहीं चाहिए तो रहने दो, इसे कहो वो दरख्त अबू दुजाना को दे दे। या रसूल अल्लाह वो जन्नत के 10 दरख्त मुझे दे दो। मदीने के फलां बाग में अबू बकर के 10 दरख्त गए, मैं इसे देता हूँ। उसने इकरार कर लिया, बात हो गई, वो घर चला गया। अबू बकर सिद्दीक को जन्नत के दरख्त मिल गए, 10 उधर दे के वो दरख्त अबू दुजाना को मिल गया। जब घर में गया ये यहूदी कहने लगा अपनी बीवी से, आज रसूल अल्लाह की बारगाह में फैसला हो गया है, ये दरख्त मैंने अबू दुजाना को दे दिया गया, मुझे मदीने के फलां बाग में इसके बदले में 10 दरख्त मिल गए। उसकी बीवी हंस के कहने लगी, और दरख्त अगर रसूल अल्लाह ने अबू दुजाना को दिया गए, आज भी ये दरख्त हमारे सहन में गए, हम तो फिर भी इसे अपने कब्जे में रखेंगे, सहन से जाएगा तो नहीं, देने से क्या होता गए। रात को ये सो गए, 60 में बात सुनिए, रात को सो गए। मेरे नबी की अता देखिए, इख्तियार देखिए, जब रात को सो गए ये यहूदी इसकी बीवी भी सुबह का वक्त हुआ, जब उठ के बाहर देखा और वो उसके आंगन का दरख्त रसूलुल्लाह की अता से इख्तियार से चल के अबू दुजाना के सहन में जा चुका है।